गुरुजी के गुड मॉर्निंग मैसेजेस और रिंगटोन के लिए हमारा व्हाट्सएप चैनल सब्सक्राइब करें। एक बार की बात है, संत एकनाथ जी रामेश्वरम भगवान शंकर पर चढ़ाने के लिए गंगा जल लेकर चले। कावड़ में दोनों तरफ एक एक घड़ा गंगा जल भरकर नंगे पैरों भयंकर कष्ट सहते हुए चले जा रहे थे। ना तो भूख की परवाह थी, ना तेज धूप की। चलते चलते पैरों में छाले पड़ गए थे, परंतु एकनाथ जी को तो बस शंकर भगवान की जल चढ़ाकर सेवा संपन्न करने की धुन लगी थी। इन सब कष्टों से वह भला कहाँ डगमगाने वाले थे। सफर लंबा था और मन में भगवान रामेश्वरम काफी समय से सफर तय करते हुए श्री एकनाथ जी ने लंबी दूरी तय कर ली थी। इस दूरी को तय करने में उनको रास्ते में विराम भी लेने पड़े थे, लेकिन थककर चूर हो चुके एकनाथ जी के सामने आनंद की बात यह थी कि अब मंजिल दूर नहीं थी। आसपास जाने वालों की बातों से यह आभास हो रहा था कि भगवान रामेश्वरम अब नजदीक ही हैं। उन्होंने मन में सोचा कि अब मैं यह जल शीघ्र ही भगवान को अर्पित कर आनंद मनाऊंगा। परंतु यह क्या, थोड़ा आगे बढ़ने पर एक जगह संत एकनाथ ने प्यास से तड़पते हुए गधे को देखा, जो प्यास के कारण मरना अवस्था में पहुंच चुका था। लेकिन उस क्षेत्र में कहीं दूर दूर तक पानी नहीं था, इसलिए देखने वाले केवल अफसोस जताकर आगे बढ़ जाते थे। धरती पर पड़े पड़े वह गधा बड़ी दयावान दृष्टि से जल ले जाने वालों की ओर देख रहा था, परंतु वहाँ गधे के पीने के लिए जल कहाँ से आता। यह देखकर संत एकनाथ जी को दया आ गई। उन्होंने सोचा, चलो मैं एक घड़ा जल इस प्यासे जीव को पिलाई देता हूँ, भगवान पर जल का दूसरा घड़ा अर्पित कर दूंगा। यह सोचकर उन्होंने अपनी कावड़ को उतारा। उन्होंने गंगा जल का एक घड़ा प्यासे गधे के मुंह में डालकर उसे पिला दिया। गंगा जल पीकर उस गधे में जीवन के लक्षण लौटने लगे, परंतु अभी भी वह प्यास से बेदम हो रहा था। वह बैठने का प्रयत्न करने लगा, परंतु बैठ नहीं पाया। वह लगातार दूसरे घड़े के जल की ओर देख रहा था। संत एकनाथ जी ने सोचा कि इस प्रकार इसका जीवन न बच सकेगा, अतः उन्होंने भगवान को जल चढ़ाने की इच्छा को त्याग करते हुए जल का दूसरा घड़ा भी उसे पिला दिया। जल पीकर वह गधा उठ खड़ा हुआ और एक और की ओर चल दिया। संत एकनाथ जी खाली कावड़ एक और रखकर वापस चलने लगे। सोचा, भगवान पर जल चढ़ाने का पुण्य न मिला तो ना सही, चलो एक प्यासे की जान तो बच गई। परंतु उन्होंने देखा कि वह गधा तो उनकी ओर लौट रहा है और उस गधे ने पास आकर मनुष्य की भाषा में बोला, संत आओ गले मिलें और एक दूसरे को निहाल करके प्रसन्नता व्यक्त करें। आश्चर्यचकित संत एकनाथ जी का समाधान करते हुए गधे ने कहा, मैं ही रामेश्वरम हूँ। सच्चे भक्त का दर्शन करने हेतु इस मार्ग पर पड़ा प्यास से तड़पता रहता था। पुजारी बहुत निकलते थे, पर दयालु संत आप ही मिले। आज मेरा दर्शन मनोरथ पूर्ण हो गया है। संत एकनाथ जी ने अपने सामने भगवान को देखकर उनके चरणों में सिर झुकाया और बोले, प्रभु अब मैं सदा आपके दरिद्र नारायण स्वरूप की ही पूजा करूंगा और पीड़ितों पतितों की सेवा में निरत रहकर आपकी सच्ची भक्ति में संलग्न रहूंगा। गुरुजी जपजी साहिब जी में कहते हैं, दान पुण्य करने वाले या किसी तरह के पैसे के चढ़ावे से जीव की प्रभु से यह दूरी नहीं मिट सकती, क्योंकि यह दातें तो उस परमात्मा की ही दी हुई हैं। उस प्रभु से बातें उसकी अपनी बोली में ही हो सकती है, और वह बोली है प्रेम। जो मनुष्य अमृत वेला में उठ के उस प्रभु की याद में जुड़ता है, उसको प्रेम पटोला मिलता है, जिसकी बरकत से उसको हर जगह परमात्मा ही दिखाई देने लग जाता है।
प्रेम को मन में बसा के जो मनुष्य प्रभु की याद में जुड़ता है उसके हृदय में सदा सुख और शांति का निवास रहता है। पर यह याद, यह बंदगी गुरु के द्वारा ही मिलती है। गुरु ही यह विश्वास करवाता है कि प्रभु हर जगह बस रहा है। गुरु के द्वारा ही जीव की प्रभु से दूरी दूर होती है। इसलिए गुरु से ही बंदगी की दात मांगे। तीर्थों का स्नान भी होते प्रभु की प्रसन्नता व प्यार की प्राप्ति का साधन नहीं है। जिस पे मेहर हो वह गुरु की राह पर चलकर प्रभु की याद में जुड़े। बस उस मनुष्य की मति में ऊंचे हिलोरे आते हैं। प्राणायाम की मदद से उम्र लंबी करके जगत में भले ही मनुष्य का मान आदर बन जाए, पर यदि वह बंदगी के गुण से रहित है तो प्रभु की मेहर का पात्र नहीं बना। प्रभु की नजरों में तो बल्किन वह नाम रहित जीव एक छोटा सा कीड़ा ही है। सो प्रभु की याद में चित्त जोड़ना है। जिन्होंने जोड़ा है उनके मन सदा खिले रहते हैं। सिफत सलाह में जुड़ के साधारण मनुष्य भी ऊंची आत्मक अवस्था प्राप्त कर लेते हैं। उन्हें प्रत्यक्ष प्रतीत होता है कि प्रभु सारे खंडों ब्रह्मांडों में व्यापक है और धरती आकाश का आसरा है। इस तरह हर जगह प्रभु का दीदार होने से उन्हें मौत का डर भी नहीं सता सकता। जैसे जैसे श्रुति नाम में जुड़ती है, जो मनुष्य पहले विकारी था वो भी विकार छोड़ के सिफत सलाह करने वाला स्वभाव परिपक्व कर लेता है। इसी तरह यह समझ आ जाता है कि गलत रास्ते पड़ी हुई ज्ञान इंद्रियां कैसे प्रभु से दूरी करवाई जाती हैं तथा इस दूरी को मिटाने का तरीका क्या है। नाम में सुरती जोड़ने से ही धर्म पुस्तकों का ज्ञान मनुष्य मन में खुलता है। नाम में ध्यान जोड़ने से ही मन विशाल होता है। जरूरतमंदों की सेवा व संतोषी जीवन बनता है। नाम में डुबकी ही 68 तीर्थों का स्नान है। दुनियावी किसी भी मान आदर की परवाह नहीं रह जाती। मन सहज अवस्था में अडोलता में मगन रहता है। जैसे जैसे ध्यान नाम में जुड़ता है, आदमी ईश्वरीय गुणों के समुद्र में डुबकी लगाता है। संसार एक अथाह समुद्र है जहाँ बिछड़ा हुआ जीव अंधे की तरह हाथ पैर मारता है, पर नाम के साथ जुड़ा हुआ जीव जीवन की सही राह ढूंढ लेता है। इसलिए गुरुजी कहते हैं कि ईश्वर हर एक दिशा, हर एक व्यक्ति और कण कण में व्यापक है। सतनाम श्री वाहेगुरु। आप सभी तरह की वीडियोस को लाइक करते हैं। हम भी आपसे आशा करते हैं कि अगर आपको गुरुजी की यह वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में वाहेगुरु जी लिखें और इसे लाइक करें।